नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। कैसा हो असदुद्दीन ओवैसी जनाब, कैसा हो? मजलिस क्या कर सकती है? हमने बहुत सारे इंसिडेंट होते देखे, लेकिन 16 तारीख को गोधरा में जब एक पुलिस कस्टडी में कासिम अब्दुल्ला हयात की संदेहास्पद हालत में मृत्यु हो जाती है। पुलिस उसको यह बताती है कि आत्महत्या है। सदर जनाब साबिर काबलीवाला के आदेश पर मजलिस की एक टीम तुरंत गोधरा के लिए रवाना होती है। आला अधिकारियों से बात होती है। वहां कांग्रेस के 3 MLA सिर्फ लेटर लिखते हैं, लेकिन मजलिस के 4 लोग जाते हैं वहां पर। वहां उनको मजबूर करते हैं कि आपको जवाबदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। मजलिस के वो जो लोग जाते हैं वो रात को 4 बजे प्रदेश कार्यालय पर गोधरा से लौटते हैं और 4 बजे वहां पर बैठकर अगले दिन डीजीपी साहब को शिकायत करनी है। वहीं वो 4 बजे बैठकर लेटर लिखते हैं। यानी मजलिस जो है वो सिर्फ बातें नहीं करती, मजलिस काम करती है। और अगले दिन हमारे सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला की सदारत में हम सारे लोग डीजीपी से मिले थे और उसकी वजह यह रही कि 2 पुलिस वालों को उन्होंने सस्पेंड किया है। मजलिस की लड़ाई इस मामले पर जारी है। हमारे सदर ने कहा है कि गोधरा के कासिम अब्दुल्ला हयात की लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं, सड़क पर भी लड़ी जाएगी और अदालत में भी लड़ी जाएगी। और मजलिस इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि हम किसी भी जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे, चाहे वो जुल्म मुसलमानों पर हो, चाहे वो जुल्म आदिवासियों पर हो, चाहे वो जुल्म दलितों पर हो, चाहे वो जुल्म महिलाओं पर हो, चाहे वो जुल्म बच्चों पर हो। किसी भी मजलूम के ऊपर जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत हो गए, बहुत सुन लिया। 70 सालों तक ये समझते थे ये कौन, ये हमारी जागीर है, इनका काम है। अगर 21 साल के शिवसेना के सांसद को हम हटा सकते हैं तो साबिर काबूलीवाला साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं अगर यही जोश रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के अंदर भी मजलिस के झंडे यहां पर लहराएंगे। पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने की जरूरत होगी। हमें हो हुल्ला करके हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना जीत सकते हैं। हर इंसान को यह सोचना है कि मेरा आने वाला मुस्तकबिल। आप लोगों से यही इल्तिजा है कि आप लोग मजलिस का साथ दीजिए। छोटी मोटी बातें होती रहती है, हर राजनीतिक पार्टी में छोटे मोटे इख्तलाफ ना इत्तेफाकियां होती रहती है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है कि अब हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आप लोगों का अगर साथ नहीं रहा तो हम कहीं नहीं जा सकते। और यकीन मानिए अगर आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की ताकत हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत फिर गुजरात से मजलिस को नहीं हटा सकेगी। इतना हम आपको यकीन दिलाते हैं। मैं दावत शुक्र दूंगा कि वो आए और गुजरात की आवाम को मुखातिब करें। नारे तकबीर। अगर हम इंशाअल्लाह ताला काम करके जाएंगे, ये जिंदगी एक चंद वक्त की मोहलत हमको परवरदिगार ने दी है, उस वक्त को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे सिर्फ एक ही बात की मेरी कोशिश है कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि इस मुल्क में मजलूमों से इंसाफ हो, इस मुल्क में यतीमों से इंसाफ हो। जो बच्चा अपने बाप और मां की तबाही को देखकर घुटन महसूस कर रहा है, उसके दिल में एक उम्मीद का चिराग जलाया जाए। जो बेटी अपनी मां को रोते हुए देखती है तो उस बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा जाए कि तू नहीं रोएगी बल्कि तू बहादुर बनेगी, तो इस मुल्क के मुकद्दर के फैसले तेरी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी जुस्तजू है, ये हमारा काम है। और यकीनन इस राह में बहुत सी बातें की जाती हैं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं। लोग आप पर भी इल्जाम लगाएंगे, मुझ पर भी इल्जाम लगाते हैं, लगाएंगे, मगर जब इल्जाम लगना शुरू होते हैं तो याद रखिए आपके काम से
मुखालिफिन को तकलीफ हो रही है। जब इल्जामात और बढ़ते जाएंगे तो समझना कि तुम कामयाबी के रास्ते पर जा रहे हो। जब और तुम पर इल्जामात लगते जाएंगे तो समझ जाना कि तुमने अवाम के दिलों में अपनी जगह बना ली है और कामयाबी तुम्हारे कदम से गई। तो ये चीजें हैं, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इल्जामात लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को गाली दी जाती है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूं कि अगर मुझे गाली नहीं दिए तो शायद इनको पेट में दर्द जो होता है कम नहीं होगा। दो, जितना दे सकते दो। मैं भी देखना चाह रहा हूं कि तुम्हारी दिमाग की गलाजत कितनी है। दो, मगर याद रखो हम अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम ये काम करते रहेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। क्योंकि मजलिस जितना मजबूत होगी, मजलिस के जितने नुमाइंदे गुजरात की विधानसभा में जाएंगे, गुजरात से एमपी बनकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे तो भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, भारत के संविधान में और लोगों का एतमाद बढ़ेगा। ये मजलिस की कोशिश है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है। और हमारे मुखालिफिन हर एक इल्जाम कभी ये कभी वो तो लगाइए, कोई बात नहीं, मगर मेरी आपसे दरखास्त है कि अपने हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कभी भी मायूसी को करीब आने मत दीजिए। इंसान है, बाज़ वक्त ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमको नतीजा नहीं निकल रहा है। एक बात याद रखो आप, अगर सियासी तौर पर हमको लग रहा है कि कामयाबी नहीं मिल रही, मगर इत्मीनान रखिए, पुरुम्मीद रखिए कि अगर हमने हमारी नीयतों में इखलास है तो अल्लाह उसको कबूल करने वाला है और अल्लाह कबूल करेगा। दिलों का हाल अल्लाह जानने वाला है। जिस दिन अल्लाह हमारी नीयतों को देखकर कबूल करेगा तो अजर वहां पर भी मिलेगा और इंशाअल्लाह यहां पर भी मिलेगा। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझसे नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।